नहीं? अच्छा अच्छा, वो जब सर नहीं उठाएंगे, जब तक आप सही तरह नहीं बुलाएंगे वो सर सर जी सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम नहीं सलाम अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम। वासिल भाई कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? शुक्र। जनाब आप भाई जानते बड़ी हैं, टेंशन में है, बड़े मसरूफ हैं, कल एग्जीबिशन नहीं है, हाँ वो तो अगले है। को होश ही नहीं अच्छा है। उनकी तैयारी मुकम्मल है, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह तैयारी मुकम्मल है। तो वासिल आंखें भाई क्यों चढ़ी हुई हैं फिर आज? इतनी आंखें चढ़ी चढ़ी कोई क्यों बात लग रही हैं? नहीं, कोई बात अच्छा कोई बात नहीं, लेकिन कुछ रात को जागते हुए मेहनत करते रहे, शाम लिखते रहे को रात को। काफ़ी दिनों से अच्छा मुसलसल एग्जीबिशन जो है वो कितने बजे से कितने बजे तक है ये बताइए। उसका बाकायदा इफ्तिताह तो 5:30 में कल है ठीक है। इंशाअल्लाह 22 मार्च को यौम पाकिस्तान के हवाले से ये तकरीब का इनकाद रखा गया नुमाइश का। और 23 मार्च को चूँकि सिविल अवार्ड सेरेमनी होती तो उस दिन लोगों को इजाज़त नहीं होगी, 24 और 25 को फिर इजाज़त होगी, वो फिर पूरा दिन है। ठीक है, तो शुरू कल होगी इंशाल्लाह 22 को और कल क्योंकि 24 और मौला अली 25। की शहादत जी, भी है, कल तो तो शहादत का उनको एक ट्रिब्यूट पेश ट्रिब्यूट किया दिया है है इन्होंने इमाम अपने अली अंदाज। कितनी खूबसूरत बात है। बिल्कुल आप सही है। खुद भी खत्तात थे बहुत। अच्छा ये इतनी खूबसूरत बात है कि रमज़ान का हर दिन जो है वैसे तो अहम है ही हमारे लिए, माह रमज़ान बड़ा बरकतों वाला है, लेकिन हर रोज़ कोई किसी वाक़े से मंसूब, किसी बात से, किसी शख्सियत से बिल्कुल। मंसूब करते हैं ताकि हम उनके बारे में कुछ सीख सकें, उनका नाम लेके हम कुछ फैज़ हासिल कर सकते हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि जब बड़ी हस्तियाँ जो हैं हमारे दीन इस्लाम के, जो बहुत बड़े नाम हैं, जब आप उनका नाम भी लेते हैं, जब उनका जिक्र भी करते हैं, तो रब का एक फैज़ जारी होता है बेशक। उनके नामों के वसीले से। तो जनाब आज का वासल भाई आप जानते हैं एक बहुत बड़ा दिन है, एक तो पहले जुम्मा मुबारक आपको, जुम्मा जुम्मे का मुबारक। दिन, फिर फतह मक्का का दिन। इतना बड़ा दिन मुसलमानों के लिए कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुक्राने के नवाफिल भी अदा किए, उसके साथ साथ तमाम मुसलमानों ने शुक्राना अदा किया। और इतना खूबसूरत दिन कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसा पैगाम दिया जो दुनिया भर के किसी हुक्मरान, किसी आज तक नहीं मालिक, किया। किसी जीतने वाले ने नहीं दिया, और वो थी आम माफ़ी दे देना। सबको माफ़ कर दिया, रहम दिली दिखाई, और अल्लाह ने कुरान पाक में इस दिन को फ़तह मुबीन कहा है। बेशक। फ़तह मुबीन ये ऐसा दिन है, तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे वासिल भाई, ये बताइए प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा भी आपने कहा कि आम मुआफ़ कर दिया, और मेरे ख्याल से ये इंसानी तारीख़ में ऐसा कभी नहीं हुआ कि फ़ातिहा जो है ना उनको बिल्कुल आम मुआफ़ कर दे कि उनको माफ़ी मांगने की भी ज़हमत ना हो। बिल्कुल। इतना भी नहीं कि कोई माफ़ी उनको बुरा ना लगे, और माफ़ी जबकि वो सब कुछ करने पे कादिर जी हो। फातिहा ना, जी, तो ऐसे तो इस एतबार से मैं समझता हूँ कि ये ताकत पर मोहब्बत की फ़तह का दिन भी है। बेशक। वाह, ताकत पर मोहब्बत की फ़तह का फतह दिन भी। अब देखिए कि आज इंसानी मुआशरों को, ममालिक को देखा जाए, लोगों को कंट्रोल किया जाता है ताकत के ज़रिए, रियासत का निज़ाम चलाया जाता है ताकत के ज़रिए, जबकि जिस समाज की बुनियाद हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी है वो ताकत से नहीं मोहब्बत से चलाया जाता था, मोहब्बत से चलता था। चूँकि नबी है ना, और आखिरी नबी हैं, और वो मोहब्बत का, रहमत का ही तो पैगाम लेकर आए हैं। तो हमें दूसरी तरफ ये भी मुझे लगता है कि सीखने का मौका मिलता है कि अगर हमने इंसानी मुआशरे को पुरअमन और बेहतर बनाना है तो हमें ताकत की बजाय मोहब्बत का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, और इसी से लोगों के दरमियान अमन भी पैदा होगा और बेहतरी और कामयाबी भी होगी, और हम आगे भी बढ़ क्या सकेंगे। बात है, बहुत अच्छी, माशाल्लाह। बहुत प्यारी बात है। आज क्या तख्लीक कर रही है? चूँकि फ़न भी मोहब्बत ही की पैदावार होती है, बेशक, यानी बेशक। कि जिस इंसान के दिल में मोहब्बत ना हो, सबके लिए मोहब्बत ना हो, वो फनकार नहीं हो सकता, किसी सूरत हो ही नहीं सकता जी ना। हाँ, जी हाँ। तो इसीलिए तो मैं फनकारी की इतनी फैन हूँ। आप खुद बहुत बड़ी किसकी फनकार फैन है? फनकारी की। फनकारी हर की। 2 मिनट के बाद कहती मैंने हूँ कहा ये भी कहने- फनकार है, वो भी फनकार है, मैंने- इनकी मुझे लगा आप फनकारियाँ। कह लेंगे फनकारों की फैन हो, लेकिन फनकारी की फैन मैं है। फनकारी की भी फैन हूँ और फनकारों की भी फैन है। अपने आप की भी फैन अपनी है, बिरादरी को, अपनी बिरादरी को भी तो पसंद करना ना। अपने आप की भी फैन है, जो कि खुद भी बहुत बड़े फनकार है ना, माशाल्लाह, बात है, सही और इसमें कोई शक नहीं है। तो आज चूँकि काफ़ी आयात इस हवाले से, तो एक आयत और भी है कि जब हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मुकाम से मक्का शरीफ से हिजरत करके गए थे तो कुछ उदास थे काबा शरीफ को देख के, और उस वक्त अल्लाह ने वादा किया था कि वापस जो ना आएंगे और अच्छे तरीके से वापसी होगी। तो एक और आयत थी, वला सौफा युती का रब्बु का फतह सा, कि हम आपको इतना अता करेंगे कि आप हमसे राज़ी हो जाएंगे। तो अल्लाह ने बहुत फिर ऐसी अताएँ की जिससे हज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महबूब करीम को राज़ी किया है। बेशक। तो जहाँ उम्मत को बख्शने के हवाले से राज़ी करना भी है, तो वहाँ पे फतह मक्का भी एक ऐसा ही नाम है जिससे हज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने राज़ी किया और है। वासिल भाई ये तो जो हम दूसरे आज पारे में मौजूद है कि हम बार बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का
چہرے کا آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں. اور پھر یہ دیکھیے کہ وہ اللہ نے کہا کہ میں نے تمہارا ذکر بلند کر دیا. آپ دیکھیے قیامت اور قیامت کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر تو جاری و ساری ہے. آپ احسن بھائی غور کیجئے, یہ تو ہے نا وفانا کا ذکر کہ ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا. عملی طور پر دیکھیں اللہ نے ان کا بھی ذکر بلند کر دیا جنہوں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل سے ذکر کیا ہے. آپ دیکھ لیں جس سے بھی ذکر کیا, عبداللہ شاہ غازی پاکستان یہاں سے شروع ہو جائے اور آپ وہ پشاور تک, داتا صاحب سرکار, بلے شاہ, فرید بخش احمد اللہ, کتنے بزرگ ہیں جنہوں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت سے ذکر کیا, اللہ نے تا قیامت ان کا بھی ذکر بلند کر دیا. کیا بات ہے. تو آج ہم بلا سوفا یوتک ربک فترضی, ہم آپ کو اتنا عطا کر دیں کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں گے. بسم اللہ کیجئے. بہت خوبصورت بات واصل بھائی نے ہمیں کی. واصل بھائی کل آپ آئیں گے؟ ضرور آؤں گا. آئیں گے.